नमस्कार देशवासियों, आज हम पहुंचे हैं केबल इंडस्ट्री के एक भाई साहब हैं हमारे कामत जी। तो जो केबल इंडस्ट्री में केबल ऑपरेटर को और इस इंडस्ट्री पे जो ब्रॉडबैंड का काम कर रहे हैं, नेट का काम, उनके साथ क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या मुसीबतें हैं, कैसे वो अपने आप को झेल रहे हैं, तो मैं भी कामत जी से पूछता हूँ। कामत जी, आपका स्वागत है इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप में। नमस्कार। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी केबल इंडस्ट्री में चल रहा है, ये कटिंग का मामला, आपकी वायरें काट देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, PSCS वाले जो है। तो पहले तो आप अपना पद बताइए कि आपकी जो इंडस्ट्री है और आप कौन सी इसमें, अगर मैं केवल उसके अंदर जो पद प्रतिष्ठा पे हो। सबसे पहले मैं सभी आपके श्रोतागण को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी एक केबल इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड की नंबर 1 इंडस्ट्रियों में गिनी जाती है। इस इंडस्ट्री को गरीब तबके के लेवल के ऑपरेटरों ने अपने खून से सींच के बनाया है और उन्होंने पूरी मेहनत और कड़ी अपनी जो उनकी निष्ठा थी उसके आधार पे ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनाई कि आज बड़ी बड़े इंडस्ट्रियल इस इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं, जिसमें टाटा भी है, जिसमें अंबानी भी है, जिसमें अडानी भी है, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्री कूद रही है। अब उसका खामियाजा हमारे आम केबल ऑपरेटरों को भुगतना पड़ रहा है। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोग, पैसा है इनके पास, तो ये जो छोटे केबल ऑपरेटर हैं उनके इलाकों में घुसकर उनका बिजनेस को खराब करते हैं। ये 2 शर्तें रखते हैं कि या तो आप हमारे साथ मिल जाओ और बहुत ही ना के बराबर मार्जिन पे आप हमारे साथ काम करो, जिसे आप कह सकते हो बंधुआ मजदूर। अच्छा, हम हम बंधुआ मजदूर नहीं बनना चाहते। हम अपने बलबूते पे हमने इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है, हम अपने बलबूते पे इस इंडस्ट्री को लेके चलना चाहते हैं। हम सरकार के सारे नियम कायदे, उनके जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं उन सबको हम फॉलो करते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन आज हमारे दुर्भाग्य है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों ने बड़ा बड़ा पैसा होने की वजह से हम लोग ऑपरेटरों की जो परेशानियां हैं उसको इतना बढ़ा दिया है कि आज इस व्यापार के अंदर व्यापार करना बड़ा ही मुश्किल और बहुत ही खतरनाक हो गया है। आज की डेट में इस इंडस्ट्री के अंदर गुंडों का और कई इंडस्ट्री के पैसे वालों का एंट्री हो गई है। अब वो सिस्टम से नहीं चलते, लेकिन हमसे उम्मीद की जाती है कि हम सिस्टम से चले। अच्छा कामत जी, एक बात बताइए, जैसे अभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई का मामला ब्रॉडबैंड को लेकर चल रहा है, अगर बाई दी वे नेट के थ्रू में बच्चा पढ़ाई करता है, टीचर को लाइव पे लेके मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं, तो बताते हैं कि स्टूडेंट को, जैसे मान लीजिए कोई आपदा आ गई, जैसे अभी कोरोना काल के अंदर ये सब लागू हुआ था, तो उसके अंदर बड़ा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे फर्क पड़ रहा था, तो सरकार ने इस चीज को नेट के थ्रू बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया था। बिल्कुल ठीक है। तो उसके अंदर जब आपकी जो तारों को काटा जाता है, तो उससे अभी स्टूडेंट जो है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, जैसे मतलब अभी बाढ़ का प्रकोप हो गया था, बारिश का प्रकोप हो गया था, चाहे कड़कती सर्दी का प्रकोप हो गया था, चाहे ज्यादा मात्रा में हार्ड गर्मी पड़ती है उसका प्रकोप हो गया था, तो उसके अंदर जो है ना स्कूलों को बंद कर दिया जाता है जी। तो उसके अंदर ऑनलाइन पढ़ाई होती है जी। तो जब ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो आपका काम बीच में आता है, आपका नाम बीच में आता है, आपकी इंडस्ट्री बीच में आती है जी। तो उस समय पर आप के साथ क्या ऐसा होता है जब आपकी कटिंग होती है, कैसे आप झेलते हो आप जब आपके तारों को काट दिया जाता है? उधर वो कस्टमर भी आपको कहने में बोलते हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो रही खराब हो रही है, ब्रॉडबैंड बंद है ना, उसी के हिसाब से पढ़ाई होती है जी। तो उसके लिए आपको सरकार ने क्या दिया है और आप क्या चाहते हो कि इस तरीके से हमारी तारें जो बार बार कटती है? आपका लाखों रुपए का बिजनेस है और लाखों रुपए की तारें कटती है। फाइबर का ड्रम जो है हमें पता है तारों का बहुत महंगा आता है, हमने इसको नोट किया है, क्योंकि हमारा भी कई बार लाइव प्रोग्रामिंग होता है, उसमें वायरिंग का सिस्टम होता है। तो वो उन्हीं चीजों को देखते हुए मैं आपसे पूछता हूँ, आपको तो बड़ा झेलना पड़ता है, कैसे झेलते हो, आपको कैसे पिक करते हो इसको जब तार कटिंग जाते हैं? देखिए सर, तार कटिंग का जो इशू है ये एक बहुत बड़ी हमारे कैंसर की तरह है। हमारी इंडस्ट्री में हमें ऐसा लगता है कि हमारे जिस्म से ना हमारे शरीर के किसी पार्ट को अलग कर दिया गया है और उसमें जैसे तरह से एक इंसान तड़पता है, ऐसी जब हमारा नेटवर्क डाउन हो जाता है तो हम लोग तड़प जाते हैं। हमारे साथ जो काम कर रहे लोग हैं वो उनकी परेशानी बढ़ जाती है। रात को अचानक 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक काम करना पड़ता है। उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्कूल जाना होता है, उनको सारा चीज मैनेज करना, उनके सब्जेक्ट के ऊपर काम करना, उनके माँ बाप को परेशानी आती है। और ये जहां तक मैं समझता हूँ ये सारी बड़ी इंडस्ट्रियों का गेम है। वो चाहते ही नहीं है कि ग्राउंड पे केबल ऑपरेटर के माध्यम से इंटरनेट आम गरीब आदमी तक पहुंचे, क्योंकि वो सस्ता होता है। अगर ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लोग आज की डेट में इंटरनेट देते हैं तो ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड करते हैं और ये चीटिंग कर करके बहुत कम मार्जिन के अंदर और ये चीजों को दे देते हैं, लेकिन मार्जिन अपना ज्यादा रखते हैं। लेकिन बड़ी इंडस्ट्री कह लो तो या छोटी इंडस्ट्री कह लो, बात सवाल इस चीज का नहीं है।
लेकिन आपने इस इंडस्ट्री को आगे किया, ऑपरेटर ने आगे किया। हाँ। केबल ऑपरेटर अगर नहीं होता तो क्या आज ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं चलती। जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रोग्रामिंग है, जो बड़े बड़े चैनल हैं, अगर आप लोग नहीं होते, ऑपरेटर नहीं होते, तो शायद ही आज इतना पिक नहीं करता, देश आगे नहीं बढ़ता। तो इसके अंदर ये भी तो आप छोटे लेवल के नहीं हो, आपने इसको बहुत आगे बढ़ाया, तो इसमें तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो जब आपका इतना योगदान है तो ये इंडस्ट्री तो आपके मात्र आपके नाम पे भी चलती है, तो आपके नाम पे जब ये इंडस्ट्री चलती है तो आप भी तो काम कर रहे हो ना ब्रॉडबैंड का। बिल्कुल। तो उससे आपका नुकसान क्यों और उनका फायदा क्यों? जी ऐसा है सर, इसके बारे में हम लोगों ने सरकार से जो कल्पना की थी उसके आधार पे कोई काम इस इंडस्ट्री में हो नहीं रहा। अच्छा। होता क्या है कि जैसे हमारे पास लाइसेंस है, हमारे पास एरिया के अंदर वर्किंग है, अब ऐसे नॉन ऑपरेटर खड़े कर दिए जाते हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। ये बड़े बड़े उद्योगपति उनको दे देते हैं सिग्नल, ले जाओ भाई और अपना इलाके में काम करो। वो गंद मचाते हैं, सरकार की टैक्स चोरी करते हैं, सरकार को टैक्स नहीं देते, कोई इनके पास लाइसेंस नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, और उसके बाद वो दड़ादड़ गंदगी फैलाते हैं। उसका खामियाजा जो रजिस्टर्ड केबल ऑपरेटर है उसको भुगतना पड़ता है। उनके साथ इस तरह की बेईमानी होती है। हमने कई बार सरकार को कहा है कि आप हमें उद्योग का दर्जा दो, हमें उद्योग का दर्जा दोगे तो एक सिस्टम के अंदर हम आके काम करेंगे, आपका प्रॉपर टैक्स जमा होगा, आपका प्रॉपर वर्किंग होगी और इलाके के अंदर भी ज्यादा गंदगी नहीं होगी, अनवांटेड आदमी नहीं आएंगे। अनवांटेड आदमी नहीं आएंगे तो मोनोपोली नहीं आएगी, जो मोनोपोली नहीं आएगी तो देश को एक अच्छी सर्विस और एक अच्छा प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर सकते। मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं, जो केबल ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन होता है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से, पोस्ट ऑफिस से, वो उसके माध्यम से अपनी इंडस्ट्री को चलाता है। अब हर जगह पर ये जो ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट को लेके हजारों की तादाद में कंपनी आ गई है। बिल्कुल। क्या उनका भी कोई रजिस्ट्रेशन होता है इस प्रकार, या केबल ऑपरेटर को ही ये पावर है कि वो इस काम को, ब्रॉडबैंड के काम को यही करे? लेकिन यहाँ तो देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग अलग अलग स्टिकर चिपका रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये क्या है? नहीं सर, इसके अंदर एक्चुअल में ऐसा है, हमने सरकार को कुछ सुझाव भेजे थे, उस सरकार ने उस सुझाव को माना है। इनका राइट्स क्या है? इनका राइट्स क्या है? नहीं, जो अनवांटेड आदमी तो अनवांटेड ही हो गए ना, उनके लिए तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। अब कोई भी अगर दुकान खोल के खड़ा हो जाए तो उसको आप क्या करेंगे? कानून के अंदर एक प्रावधान उन्होंने बनाया, हमने सरकार को एक प्रावधान बना के दिया कि भाई आप कोई भी इंडस्ट्री के अंदर अगर काम करते हैं तो वहां पे एक सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम के अंदर आप एक रेगुलेशन बनाते हैं, रेगुलेशन के अंदर एक कानून बनता है, उस कानून के माध्यम से हम सारे इंडस्ट्री को चलाते हैं, किसको क्या करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कहां पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सरकार का क्या रोल होगा, ऑपरेटर का क्या रोल होगा, आईएसपी का क्या रोल होगा, ये सारी चीजें हम उसमें रखते हैं। अब हमने सरकार को भी लास्ट टाइम सुझाव दिया था कि भाई आप हमें उद्योग के अंदर डाल के इस सिस्टम को इस तरीके से डालिए कि हमारा लाइसेंस हर ऑपरेटर को मिल जाए। पहले लाइसेंस की फीस जो हुआ करती थी वो लाखों में होती थी, अब हमने उनको कहा है कि इसको फीस को मात्र 5,000 रुपए से ज्यादा ना किया जाए। इस पे उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया है कि हम इस लाइसेंस फीस को 5,000 रुपए लाएंगे। उसके अलावा हमने उनको कहा कि भाई इंटरनेट और ये जो केबल इंडस्ट्री है ये एक ऐसी सर्विस है जो आम आदमी के टच में रहती है, तो उस पर जीएसटी आपका बहुत ज्यादा हाई है, उस जीएसटी को भी आप 5% के दायरे में लाओ। उन्होंने हमारे इस सुझाव को भी एक्सेप्ट किया है। और इसके अलावा अब उन्होंने एमआईबी के पोर्टल पे हिंदुस्तान के तमाम केबल ऑपरेटरों का आह्वान किया है कि वो वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक वो कार्ड इशू करेंगे, उस कार्ड के अंदर आपका पूरा डेटा होगा जिस माध्यम से आप कल को लोन ले सकते हैं, बिजनेस के अंदर आप कोई लाइसेंस प्रमोट है तो वो आपको सपोर्ट करेगा। इस तरह की उनकी प्लानिंग है, बट अभी वो पूरी तरह से आई नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें उसमें बाकी हैं जिसको उन्होंने हमें बोला था कि हमें कुछ समय दो, हम इसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन हो गए तो फिर मामला वो थोड़ा सा दब गया। अच्छा, ये अभी वायरिंग करती है, आप झेलते हो बहुत सारी चीजों को, और ये हर दिन का जो है ना कंपनियां, जैसे डैन कंपनी, केबल इंडस्ट्री को ले लीजिए, डैन कंपनी है और हचवे कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां, इन केबल थी, सिटी केबल थी, अभी है या नहीं है, तो वो जो कंपनी अभी डैन केबल है, तो डैन केबल जो आए दिन पैसा बढ़ाती है कि भाई इसके अंदर इतना पैसा बढ़ा दिया, आपको इतना देना पड़ेगा, ये मतलब 90 रुपए से आज की तारीख में 190 रुपए का। जी जी, बिल्कुल ठीक बात, ऑपरेटर के लिए है ना, और ऑपरेटर उसमें झेलता है ना। तो इसके लिए प्लान के लिए ट्राई की तरफ से कोई ऐसा, या कोई आपकी तार कटिंग के लिए ट्राई की तरफ से ट्राई के चेयरमैन ने कोई ऐसा कुछ सुझाव दिया हो, या सरकार ने कुछ सुझाव दिया, ऐसा कुछ हुआ आपको? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ट्राई जो है वो एक, हमें ऐसा प्रतीत होता है, हम पिछले 10-12 साल से ट्राई के टच में हैं, और हमने जब से डैश लागू हुआ है हमने कोशिश की
कि ट्राई इसके अंदर जो उसको जिस काम के लिए उसको रखा गया है उस पर अपनी ईमानदारी से काम करे, लेकिन ट्राई ऐसा करता नहीं है। ट्राई हमेशा बड़े बड़े एमएसओ और जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ मिलकर वही कानून बनाता है जो उनको पसंद आता है। एक आम जनता को क्या चाहिए इसको ट्राई की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। एक आम जनता क्या चाहती है, हमने बहुत सारे सुझाव इसके ऊपर ट्राई को दिए थे, लेकिन ट्राई ने उन सुझावों में से एक भी पॉइंट आज तक कभी भी लागू नहीं किए। वो हर बार एक नया फॉर्मेट पूरा करते हैं, चाय पानी और करते हैं और उसके बाद ये फॉर्मेलिटी खत्म। हमने ट्राई को कई बार बोला कि जैसे कि एक घर के अंदर एक फादर है, उसकी उम्र हो चुकी है, रिटायर हो चुके हैं, वो तुम्हें टैक्स नहीं दे सकते, वो केबल का इतना मोटा अमाउंट नहीं दे सकते, तो आप उसका कुछ ऐसा सोल्यूशन करें कि एक घर में यदि 1 फादर एंड 2 चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन का कनेक्शन हो तो कम से कम घर परिवार को कम बजट में इंटरटेनमेंट मिले। हमने ट्राई को ये बोला कि आप उनसे जो जीएसटी लेते हैं, पहले हम इंटरटेनमेंट टैक्स पे लड़ते थे, अब हम जीएसटी पे लड़ रहे हैं कि जो आप पारिवारिक रूप से जीएसटी लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या देते हैं। आप उनके घर में एसी नहीं चलाते, एसी वो अपने पैसों से चलाते हैं, सोफा सेट उनका अपने पैसों का होता है, टीवी उनके अपने पैसों का होता है, हर चीज उनके अपने पैसों से होती है, वो टैक्स लग के आती है। फिर आप उसके ऊपर उनके इंटरटेनमेंट के ऊपर किस बात का जीएसटी लेते हैं? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन ट्राई ने पहले हाँ कहा, बाद में उसने उसको डिनाई किया और उसने हमेशा धोखा में रखा है। ट्राई कभी भी देश की जनता के हित में कोई काम नहीं करती है। तो आप फिर आपकी जो यूनियन है, आपकी जो संस्थाएं हैं केबल इंडस्ट्री की, इसके अंदर कभी गए ट्राई के पास, ट्राई के चेयरमैन के पास? आप सैकड़ों बार गए हम। तो वहां से कोई आपको कोई इसका सुझाव या भी इस तरीके से कुछ? ये हमारे चिट्ठी का जवाब तक नहीं देते। अच्छा, तो अभी आपने बीच में बताया था, इतना करी थी हमारे को कि जी हमारे पास का हाई कोर्ट की पिटीशन है, हम गए थे हाई कोर्ट की पिटीशन। हाँ। तो उसके लिए क्या कहते हो, क्या हाई कोर्ट ने क्या रिलीफ दिया? देखिए ऐसा है, हाई कोर्ट ने हमें बहुत अच्छा रिलीफ दिया है। हाई कोर्ट के अंदर हम गए थे क्योंकि जो दिल्ली विद्युत विभाग है उन लोगों ने हमारे केबल ऑपरेटर की तारों को काटा था। तो हमने इस बात के लिए एक गैजेट पेपर हमारे पास भारत सरकार का है, जिसके अंदर उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी सरकारी संपत्ति के ऊपर हम अपनी केबल्स का बांध के या उसके ऊपर ले जाके हम अपना कार्य कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके अंदर 1 किलोमीटर का 1000 रुपए वन टाइम जमा करना है। उसके लिए हमको हर एरिया के, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, कोलकाता है, उनके हर एरिया के एसडीएम या एरिया के जो लोग इंचार्ज होते हैं उन लोगों से जाके कंसल्ट करना होता है और उसके बाद वो पैसा जमा करके हम अपने इलाके के पोल्स, अपने इलाके के नक्शे को जमा कर देते हैं और उस आधार पर हमें एक परमिशन ग्रांट हो जाती है। और जो पोल्स के ऊपर वायर लगती है उसकी सुरक्षा, उसके को कैसे बांधी जाएगी, उसका सारा हम मिलके काम करते हैं। लेकिन कई जगह पर जो विद्युत विभाग है उन्होंने बहुत ही ज्यादा अनवांटेड कार्य किए हैं, बिना किसी सूचना के, बिना किसी बातचीत के, हमारे कहने पे भी उन्होंने हमारी चीजों का नुकसान किया, जिससे हमारे केबल इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई कोई नहीं करता। इसकी भरपाई ना हमें सरकार करेगी, ना डेशू करेगी, ना हमें कोई तीसरा आगे करेगा, ना एमएसओ करेगा, ना ब्रॉडकास्टर करेगा। इसकी भरपाई उस केबल ऑपरेटर को करनी होती है। उसको अपने पैसों से ये महंगे महंगे तार खरीद के, एम्पलीफायर खरीद के दोबारा लगाने पड़ते हैं पब्लिक के लिए। लेकिन आज की डेट में विडंबना यह है कि इतना कुछ करने के बाद भी, इस इंडस्ट्री को इतना बचाने के बाद भी आज भी सरकार हमारे तरफ से बेरुखा को रुक करके बैठी हुई है। कोई भी सरकार, कोई भी संस्था हमारी इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए कभी नहीं आती। अच्छा, अभी मैंने एक बात और छोड़ दी थी कि हम लोग जब हमारी तारें कटी तो हम लोग जोधपुर हाईकोर्ट गए थे, राजस्थान के। तो जोधपुर हाईकोर्ट ने हमें रिलीफ दिया था और उन्होंने हमारे गैजेट को देखते हुए हमें स्टे ऑर्डर दिया और उसके बाद वहां की विद्युत बोर्ड संस्था ने यह कहा कि ये जो नोटिस इनको इश्यू किए गए हैं ये नोटिस सही नहीं है, हम इसको वापस लेते हैं और इसके बाद हम दोबारा से इनके साथ बैठ के बातचीत को फाइनल करके एक नया फॉर्मेट तैयार करेंगे, उसके अंदर हम इनके साथ काम करेंगे। लेकिन वहां से वो केस डिनाई करने के बाद हाईकोर्ट ने हमें आदेश में लिखा है कि यदि आप इन्होंने केस वापस ले लिया है तो आपका भी केस वापस होता है, खारिज होता है। अगर ये भविष्य में दोबारा कोई ऐसी चीज लेके आते हैं और ये कोई ऐसी चीज आपको बताते हैं जो कि सरकार के खिलाफ है या सरकारी लॉ के खिलाफ है तो आप दोबारा हाईकोर्ट आ सकते हैं। इससे हमें यह हिम्मत मिली हाईकोर्ट से कि आज हम कहीं भी ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि हम किसी भी हाईकोर्ट में जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। आपके पास उसकी कॉपी है? हाँ जी बिल्कुल है। दिखाओ जरा, ये सामने दिखाओ जरा कैमरे के सामने। ये जी ये गैजेट पेपर है। ये गैजेट पेपर है हाई कोर्ट का। कहां से थे? ये गैजेट पेपर भारत सरकार की तरफ से। जब ये हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि भाई इनके साथ ऐसा ना किया जाए, उसके बावजूद भी इनके साथ कटिंग, और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ये ऑर्डर्स हैं। ये देखिए, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो मतलब कहने का ये है कि इंडस्ट्री को आगे लाने वाला, जो शुरू से केबल इंडस्ट्री को
लेके आया, आगे बढ़ा के लेके आया सारे चैनल को, सारे एंटरटेनमेंट को, सारे न्यूज चैनल को। आज अगर कोई भी चैनल ये कहता है कि मैं सबसे आगे हूँ और मेरी टीआरपी बहुत बढ़ रही है, तो उसका श्रेय सिर्फ केबल ऑपरेटर पे जाता है, केबल इंडस्ट्री को जाता है। और उसके बाद जब केबल इंडस्ट्री थी नहीं कुछ भी, तब ऑपरेटर ने इनको घर घर जाके अपने तरीके से लोगों को इंटरटेनमेंट और खबरों का जो मामला, जैसे आज की तारीख में जी न्यूज है, एनडीटीवी इंडिया न्यूज है, आज तक है, न्यूज 24 है, जितने भी जो मतलब न्यूज चैनल हैं उनको पिक करा, उनको आगे बढ़ाया। तो ब्रॉडकास्टर के ऊपर मैं आपसे थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा सा समय आपने दिया, अगर देते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बोलिए। आज जितने भी ब्रॉडकास्ट चैनल हैं, जितने भी हिंदुस्तान में चलते हैं, वो अपने आप में कुछ नहीं है। अगर आज केबल ऑपरेटर इन चैनलों को अपने शोल्डर पे रख के घर घर तक ना पहुंचाए तो ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी। लेकिन इन ब्रॉडकास्टरों के पास में कोई लाइव चैनल नहीं होता, कोई इनके पास में ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिसके पैसे लेके ये मुझे लाइव दिखाए। आज भी अगर मैं सिनेमा घर में कोई मूवी देखने जाता हूँ तो मूवी नई होती है और उस मूवी को नई हम पैसा देते हैं तो नई मूवी एक बार देखते हैं। ये हमें ऐसे ऐसे प्रोग्राम दिखाते हैं जो 20 साल पहले तक चल रहे थे और रिपीट प्रोग्राम, इनके पास कोई लाइव प्रोग्राम नहीं होते। उसके बावजूद ये हमसे अनवांट ऐसे मतलब मन मर्जी के पैसे लेते हैं और लेते ही रहते हैं, एक ही चीज को दिखाने के लिए लेते ही रहते हैं। इनको एक परमिशन है कि पूरे दिन में 7 मिनट से ज्यादा की ऐड नहीं दिखाएंगे। 7 मिनट से ज्यादा की कोई भी ब्रॉडकास्टर ऐड नहीं दिखा सकता। उसके बावजूद ये ब्रॉडकास्टर 4-4, 6-6 घंटे की ऐड दिखाते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं किसी सीरियल को चला के आप देखिए, कोई भी सीरियल आ रहा हो, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, उसके अंदर 20-20 मिनट की ऐड होती है और 20 मिनट बाद उनकी घड़ी चलती है 2 मिनट की। तो ये इतने बड़े फ्रॉडी हैं। दूसरी चीज, ये ब्रॉडकास्टर जो है वो दोहरी गेम खेलता है। अब हमारे देश में क्या है, हमारे देश में ओटीटी चल रहा है, ओटीटी का कोई भी रेगुलेशन नहीं है, फिर भी चल रहा है। हमारे देश में आईपीटी भी चल रहा है, उसका कोई रेगुलेशन ही नहीं है। जब तुम्हारे पास रेगुलेशन नहीं है तो तुमने उसको ऑथराइज कैसे कर रखा है? तो इसमें सरकार की क्या मजबूरी है? सरकार को जवाब देना चाहिए। आज तुमने कहा कि चाइना के साथ मेरा मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, तो आपने उसके 100 से 150 जो ऐप थे उठा के बंद कर दिए। कर दो जी, अच्छी बात है, देश के हित में किया आपने, अच्छे किया। लेकिन आज ये जो ओटीटी चल रहा है, ये हमारे देश के जनरेशन को, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनको बर्बाद कर रहा है। उसमें बहुत गंदी और बहुत ही बेवहार चीजें चलती हैं और वो हमारे देश की जो फाइनेंशियली पावर है उसको भी कमजोर कर रहा है। क्योंकि अगर आज ओटीटी का एक कनेक्शन आप लेते हैं तो एक कनेक्शन पे आप 1 से ज्यादा लोगों को चला सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स एक जगह देना है, वो टैक्स भी ये लोग नहीं जमा करते। तो भारत सरकार को टैक्स की भी चोरी कर रहे हैं और उसके अलावा अपनी मनमर्जी। अब हैरानी की बात ये होती है कि ब्रॉडकास्टर कहता है कंटेंट। हम आज की डेट में अगर कोई केबल ऑपरेटर कोई चैनल इमरजेंसी में स्पोर्ट्स का हम कॉपीराइट एक्ट करके चला दें, यानी कि हमने किसी से वीडियो बनाई और अपने दिखा दिया, तो ये हम पे एफआईआर दर्ज कर देते हैं, हमारे खिलाफ एक्शन कर देते हैं। लेकिन इनसे पूछो कि जब ओटीटी के पास में किसी भी तरीके का कोई लाइसेंस नहीं है, किसी भी वो फॉर्मेट में नहीं है, उसके पास कोई रेगुलेशन नहीं है, फिर उसको कंटेंट कैसे दिया? कितना बड़ा चोर है ये। अब ये हम सरकार को कई बार बोल चुके हैं इसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये सरकार लेती नहीं है। और इस बारे में हमने अनुराग जी को भी चिट्ठी लिखी हुई है, उससे पहले भी कई लोग थे, उस पे स्मृति ईरानी जी थी, उन्होंने एक्शन लेने के लिए बात करी थी। उससे पहले हमने प्रकाश जावड़ेकर जी थे, उनसे हमने बहुत सारी चीजों पे बात करी थी, उन्होंने कहा था हमें सपोर्ट किया। लेकिन जो आदमी काम करता है उसको बाहर कर देते हैं, जो काम नहीं करता उसको ये लोग गले लगा के रखते हैं। अभी हमने रिसेंटली अश्विनी जी को हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई हमें इसके ऊपर आपसे बात करनी है, क्योंकि अभी इलेक्शन और रेलवे के बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, इस वजह से उनके पास समय ना होने की वजह से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा। तो ये देखिए, कामत जी से हमारी आज मुलाकात हुई केबल इंडस्ट्री को लेके और ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री को लेके, नेट को लेके, और उन्होंने अपनी सारी समस्याओं को इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से रूबरू किया। और इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप भी चाहेगा इनकी आवाज को, जो दबी हुई आवाज है, अपने माध्यम से, अपनी पेपरी कार्रवाई से और अपने चैनल के माध्यम से इसको आगे बढ़ाए। और इनकी जो समस्याएं हैं, जो ये समस्याओं से मतलब जुझल रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम सूचना प्रसारण मंत्रालय में जाकर इसके बारे में, इस इश्यूज के बारे में बात करें और इस बात का, इस जो चीज चल रही है ब्रॉडबैंड की, इसका निपटान करा जाए। तो मैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से ब्रिजभूषण कामत जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस इंडस्ट्री को लेके बहुत सारा बताया और आपको जानकारी भी थी। और हम चाहेंगे कि हमारी ये जो टीम है इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की, हम चाहेंगे कि जिस इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा काम किया वो केबल ऑपरेटर है,
और ब्रॉडबैंड को आगे बढ़ाया तो वो केबल ऑपरेटर है। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं और नेक्स्ट टाइम दूसरी कड़ी के अंदर कोशिश करेंगे, जब हम इसके पर रिसर्च कर लेंगे, इस पे इंस्पेक्शन कर लेंगे, कहाँ पर आपको किस चीज तरीके की आपदा से झेलना पड़ता है और कहाँ पर आपकी मांग डिमांड को नकारा जाता है, तो उसके पर हम दोबारा आपके पास आएंगे या अपने स्टूडियो में आपको बुलाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।